नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। आज 26/11 का वो काला दिन है जिसे कोई भी मुंबईकर अपने जीवन में कभी नहीं भुला सकता। आज के दिन पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में खून की होली खेली थी। इस खून की होली में करीबन 166 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 350 से ज्यादा गंभीर रूप से इस आतंकी हमले में घायल हुए थे। आज 26/11 की 13वीं वर्षीय लोग इस हमले में शहीद हुए जवानों को, पुलिस के जवानों को, सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं बेगुनाह जो इस हमले में मारे गए थे उनके लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज हम केशव गुर्जर जी से बात करेंगे जो एक रिटायर्ड एनएसजी के कमांडो है और उस जो ताजमहल में जो ऑपरेशन किया गया था, आतंकियों को जो 10 आतंकवादी आए थे जिनको मार गिराया था हमारे बहादुर सैनिकों ने, उनमें से एक एनएसजी के रिटायर्ड कमांडो केशव गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। केशव गुर्जर जी से हम जानेंगे, केशव गुर्जर जी कैसे हालात थे, कैसे आपने ऑपरेशन किया और जो पाकिस्तान से आए थे हिंदुस्तान के दुश्मन आतंकी उन्हें कैसे समाप्त किया, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। सर, कितना हार्ड था वो ऑपरेशन आपके लिए? सबसे पहले मेट्रो मुंबई को सैल्यूट। आपका जो काम है वो राष्ट्रहित में है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जितने भी तमाम लोगों के सामने नतमस्तक है। आप लोग जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, सेवा देते हैं, उसके सामने मीडिया कुछ नहीं है साहब। आप लोग सर्वोच्च बलिदान देते हैं। इस देश के सैनिकों से ज्यादा इस देश के लिए किसी का योगदान नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। सर, आप लोग को सबसे पहले सबसे बड़ा सलाम सर। आप लोगों की वजह से हम इस स्टूडियो में बैठ के सुरक्षित है, घरों में आराम से रह रहे हैं। आप लोग सरहदों की सुरक्षा करते हैं रात दिन अपनी जान खतरे में डालकर, तो आप लोग से बड़ा योगदान इस देश में किसी का नहीं है। केशव जी, अब आप हमें 26/11 का एक्सपीरियंस शेयर करिए। केशव जी। हाँ सर, मैं आप समस्त हिंदुस्तानियों के साथ में यही कहूंगा। और उन सबसे पहले तो जो उस हमले में हिंदुस्तान को बचाते हुए जिन्होंने बलिदान दिया, उन अमर योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं। और सारा हिंदुस्तान, समस्त हिंदुस्तानी एकजुट होकर आपको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी परम गति प्राप्त हो। और उस हमले में तुकाराम आवले साहब सहित जितने भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, उनके सबके घर परिवार राजी खुशी से रहे, ऐसा हम सब हिंदुस्तानी प्रार्थना करते हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि पूजे नहीं गए वीर तो फिर कौन पंथ अपनाएगा, दुश्मन की भौं के आगे सीना कौन अड़ाएगा। इसलिए उन योद्धाओं को पूजना, उनको याद करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि यह हमारा कर्तव्य है और यह हमारा हर एक हिंदुस्तानी का, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, उसका कर्तव्य है, उसका अधिकार है कि जो हिंदुस्तान की खातिर अपने इस दुनिया से अपने को खो दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और आज मैं और आप स्टूडियो में इसलिए बैठे हैं कि अभी भी वो सरहद पे खड़े हैं और जब भी दुश्मन की गोली आएगी तो वो खाने को तैयार हैं। अपना सर कुछ अर्पण और समर्पण कर देंगे, लेकिन कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे। ऐसे योद्धाओं को मैं सत सत नमन करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर मैं मुंबई एनएसजी ब्लैक कमांडो था। और वहां पर जब मुंबई में मैं समझता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट आर पाटिल साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, मुझे ध्यान है। और क्योंकि मैं जब वहां गया था तो मुझे वो मिले थे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्यादा वो रहा है, मैं ज्यादा वो ध्यान करता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। तो मैं सर ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमें दिल्ली से आदेश मिला और जब हमें ये ऑलरेडी पता, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट वगैरह चल रहा था,
तो हमें वहीं से ये लग गया था कि जो अमानवीय कृत्य, जो ये पापी लोग, जो गंदे लोग, जो एक ऐसा मतलब गंदा पड़ोसी अगर रहेगा तो गंदगी हमारे तक आने का अंदेशा मैं समझता हूं रहेगा, क्योंकि पड़ोसी अच्छा होगा तो हम ग्रो करेंगे, ये हम आपस में भी जानते हैं। इसलिए उनका जो ये कृत्य था इसको मैं अमानवीय ठहराता हूं और इस गंदगी के लिए और इन जितने भी मेरे पास कड़े से कड़े शब्द हैं उनकी निंदा करता हूं, क्योंकि हम है ना, हिंदुस्तान आर्मी है और एयरफोर्स है और नेवी है, उसके बाद में अर्धसैनिक कितने सशस्त्र बल हैं, हमसे लड़ो ना, हमारे ऊपर फिदाइन करो, हमारे ऊपर गोली चलाओ, सीमा पर आओ, आमने सामने करो, जब भी तुम्हारा बिल आए तब लड़ो, कोई मना कौन कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है केशव जी, पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है कभी भी आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए। हमेशा पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है पीठ पीछे वार करने का, लेकिन हमारी सेनाओं के सामने उनकी कभी नहीं चली, चाहे 1971 हो, 1965 हो या 1999 की कारगिल युद्ध हो, हमेशा धूल चटाई है हमारी भारत की वीर सेना ने दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान को। तो वो कभी भी सामने से वार नहीं करेगा, वो एक डरपोक पड़ोसी है जो अपने जिस देश ने उसे खड़ा किया उसी देश के पीठ में वो बार बार खंजर घोंपता है, लेकिन हमारी सेना ऐसे दुश्मन राष्ट्र को माकूल जवाब देना जानती है। जी बताइए गुजर जी, उस दिन कैसे आप लोगों ने ऑपरेशन किया सर, इसके बारे में डिटेल दीजिए, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एनएसजी कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन जी इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे सर। हाँ सर, हमको दिल्ली से हमारा जो जहाज था वो मुंबई उतरा और मुंबई से हमें उतरते ही ये आदेश मिला कि होटल ताज में आपको जाना है, और वहां पर इन्होंने जो स्थिति ऐसी पैदा कर रखी थी, ये कभी तीसरे माले पे जा रहे हैं, कभी चौथे माले पे जाके एक फायर कर रहे हैं, कभी इस कोने पे, तो ये हमारे जो अपने कमांडोज थे वो ये पता ही नहीं लगा पा रहे थे लगभग कि ये है कितनी तादाद में। इसलिए जो मेरा शीर्ष नेतृत्व था, मेरे कमांडर्स थे, हम उनको बोला कि आप वहां पे जाइए। तो इसी होटल ताज में जिनका आपने अमर योद्धा का नाम लिया है, उन परम योद्धा का नाम लिया है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब जो अमरता को प्राप्त हो गए, वो शहादत को इसी होटल में प्राप्त हुए थे। तो मैं उनको भी नमन करता हूं सर। और इस होटल में इतनी ज्यादा परेशानियां आई थी कि आई थिंक कि इससे पहले एनएसजी के सामने ऐसी परिस्थिति कभी आई नहीं थी। इस तरह से एक मेट्रो सिटी में, एक बहुत बड़ी महानगर में इस तरह से वीआईपी को होस्टेज बना लेना, बंधक बना लेना और उन पे फायर करना, उनको मारना, जो बिल्कुल जिनके पास ना हथियार है ना उनको कुछ पता है, कोई विदेशी पर्यटक है, कोई यहां से है, कोई अपनी शादी, कोई हनीमून, कोई पता नहीं क्या क्या किस खुशी में आया है, कोई क्या काम से आया है। तो इन्होंने जो भी किया ना सर, वो तो गंदगी थी उनकी, उनको तो हमने धूल चटाई और सबको सालों को यहीं पटक लिया था, मार दिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सर कि सिक्योरिटी एजेंसी के सामने जो कोई चुनौती भरा शब्द मैं समझता हूं कि नहीं होता है। इम्पॉसिबल तो नथिंग है सर, मतलब कि असंभव तो कुछ होता नहीं है ना सर, संभव तो करना ही है। उसमें चाहे जान की बाजी लगानी पड़े तो वो लगाएंगे, क्योंकि एक ड्यूटी का पार्ट है। मैं समझता हूं कि वो कोई एहसान नहीं है, क्योंकि मां भारती की कसम खाई है और मां भारती के लिए इस हिंदुस्तान के लिए चले जाना एक योद्धा का बहुत ही बड़ा कर्तव्य होता है। और वो उस दिन की तलाश में होता है कि जब भी उसको जरूरत हो भारत माता को, तो उनको याद करे और उस भारत माता के लिए हम शहादत को प्राप्त करें। क्योंकि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे ये बर, मां तेरा वैभव अमर रहे, मैं दिन चार रहूं ना रहूं। सैनिक का ये सोचना और समझना ही होता है सर। उसका ये है कि सर ये राष्ट्र है, ये अमर रहे, और जैसे लोग इस राष्ट्र में रहें, कुछ ना करें और ये राष्ट्र विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़े, इसके लिए। और मैं समझता हूं कि उन सशस्त्र सैनिकों की वजह से जो सीमाओं पे खड़े हैं, कोई सोचता होगा, कोई समझता होगा, या फिर मैं हंसता हूं उसकी मूर्खता पर जो ये कोई कहता है कि तिरंगा हवा से लहरता है। नो,
तिरंगा कभी भी हवा से नहीं लहरता, तिरंगा फहराता है, लहराता है या तो जो इस राष्ट्र की खातिर चले गए उनकी सांसों से, और या फिर जो सीमाओं पर खड़े हैं रात दिन। जी सर, जी राजेश सर। जी, आपने उस समय कसाब को देखा था क्या 26/11 में जब आप ऑपरेशन कर रहे थे? कसाब था आपके सामने उस ताजमहल में जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं सर, कसाब नहीं था, और ये हमें बाद में ही पता चला कि कसाब को हमारे सेना से रिटायर्ड और उसके बाद पुलिस तो जैसे गांव ने समझता हूं कि एक दो शायद उन्होंने भी हेल्प की थी, और अभी रिटायर्ड एक एसआई साहब हुए, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनका फोन भी आया था मेरे। आज मुंबई में प्रोग्राम भी है सर, मैंने वो प्रोग्राम मिस कर दिया था। तो मुंबई को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जय महाराष्ट्र और जय मराठा सर, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर। मैं उन सबको, आप लोगों के वजह से मुंबई शहर सुरक्षित है। आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस शहर को सुरक्षित रखा। हमारे देश के जवान, पुलिस के, सेना के जवान, पुलिस के जवान, हमें सभी पर फक्र है कि वो रात दिन इस देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, जिसके कारण हमें देशवासियों को देश के अंदर बैठने में किसी प्रकार की डर नहीं है, किसी प्रकार का खौफ नहीं है, क्योंकि हमारी सेना के वीर जवान हमारी सुरक्षा में लगे हुए। केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल के लिए टाइम निकाला, और जैसे आपने हमें बताया कि कई चैनलों से आज आपकी इंटरव्यू है इसके बाद भी, लेकिन आपने मेट्रो मुंबई से बात की और 26/11 की यादों को ताजा किया, बताया आपने ऑपरेशन में किस तरह की परेशानी आई, कितनी संख्या में ये आतंकवादी थे ये आपको पता लगाने में मुश्किल हुई, और ये ऊपर नीचे भाग रहे थे, बार बार कहीं से कभी भी फायरिंग कर रहे थे। किस विकट परिस्थितियों में आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, एनएसजी कमांडोस ने, बाकी जो भी हमारे सेना के जवान थे, पुलिस के जवान थे, उन्होंने कितनी विपरीत परिस्थितियों में इस ऑपरेशन को पूरा किया और हमारे शहर को वापिस सुरक्षित बनाया और इन आतंकवादियों का सफाया किया। बहुत बहुत धन्यवाद केशव गुर्जर जी, आपने मेट्रो मुंबई के लिए समय दिया। आप यूं ही इस देश की सेवा करते रहिए और लोगों को प्रेरित करते रहिए देश सेवा के लिए। जी देखिए, ये थे हमारे केशव गुर्जर जी, एक रिटायर्ड एनएसजी कमांडो, जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले में जो ताज में आतंकवादी घुसे थे उनको मार गिराया था अपनी बहादुरी से। आज उससे हमने बात करना जरूरी समझा, क्योंकि आज 26/11 है और आज के दिन को हम मुंबई वासी कभी कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के कराची से समुद्र के रास्ते आए 10 नापाक आतंकवादियों ने खून की होली खेली थी, जिसमें 166 बेगुनाहों की मृत्यु हो गई थी। वहीं हमारे सेना के और पुलिस के वीर बहादुर जवान भी कई शहीद हुए थे। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।